हाँ, देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, कुछ खास नहीं, छोटी चीज को बड़ा देखने के लिए और छोटी चीज को हम बड़ा देखने के लिए। तो क्या होता है इसको भी देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि एक सेंट्रोलाइट करेंगे, एक छोटा सा कॉन्वेक्स और उसकी हाइट बनाएंगे, ठीक है। और इसको हम फोकल लेंथ से दूर रखेंगे, फोकल लेंथ से दूर रखेंगे तो रियल इमेज बनेगी। और अगर रियल इमेज बनती है, और अगर रियल इमेज बनती है either the time focus to guide object to यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा होता है, उसके डिस्टेंस से यहाँ एफओ होगा, ये एफओ होगा, यहाँ रखते हैं आपके रियल इमेज के अंदर में। हम जानते हैं कि इस रियल इमेज को बड़े वाले कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ यहाँ पे होनी चाहिए, तभी क्या होगा आपका, तभी आपका इसको कहाँ रखना चाहिए, इसके फोकल लेंथ से अंदर क्यों रखना चाहिए, क्योंकि तभी वर्चुअल इमेज बना पाएगा। बोलो, तभी वर्चुअल इमेज बना पाएगा। और जब तक ये वर्चुअल इमेज नहीं बना पाएगा तब तक इसको दिखेगी। ये वर्चुअल इमेज बनाने के लिए इस वाले फोकल लेंथ को फोकल लेंथ के अंदर, ठीक है। तो इससे रे पैरेलल में और ये सीधी भी जा, अगर ये रे पैरेलल जाएगी तो इतनी ही फोकल डिस्टेंस और ऐसे तो ये यहाँ इसको क्या लगेगा कि यहाँ पे कहीं यहाँ कैसे चली जाएगी, इन सबको क्या लगेगा यहाँ पे पीछे कहीं ये जहाँ पे रिसेक्ट करेगी उसको शार्पर बढ़ेगा। ये ए बी, तो ये आपका ए लाइन बी लाइन और फिर ये आपका ए डबल लाइन बी डबल लाइन। अल्फा बीटा 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 यहाँ से एक साइन ऑफ ये आपका बीटा बीटा, तो tan m is equals to tan alpha, sorry tan beta upon tan alpha, ये होगा tan beta upon tan alpha। तो इसमें आप सिंपली tan beta का प्लस पे कर सकते हैं, tan beta का प्लस पे कर सकते हैं, tan beta का प्लस इस वाले तो a डैश b डैश रखते हैं, a डबल डैश b डबल डैश, इसकी हाइट को h डैश मानते हैं, इसकी हाइट को h, सॉरी इसकी हाइट को h
नीचे की तरफ है तो माइनस एच डैश, तो ये लिखो ये, और यहाँ पे इस वाले के लिए यू हो जाएगा, माइनस यू ई हो जाएगा, माइनस एच अपॉन माइनस यू। उसके बाद फार्मूला क्या होता है, अल्फा के लिए क्या होता है, अल्फा के लिए क्या होता है, स्टार्टिंग में हमने बताया था बिना अल्फा का होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को दिस डिस्टेंस ऑफ सिस्टम मेजर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की कितनी हाइट अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका एच हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, एच बाई डी हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा एच डैश माइनस एच डैश अपॉन एच डैश अपॉन एच हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा टी अपॉन डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एच डैश अपॉन एच क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस वाले लेंथ की बात करें, इसको अगर हम ओ कहेंगे, इसको हम ए भी कहेंगे, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। तो ये ओ इसकी डिस्टेंस है, इसके लिए इमेज ये ए डैश भी नहीं है, डैश ऑफ इसके लिए ऑब्जेक्ट कितना होता है एच डैश, तो एच डैश अपॉन के व्हाट इट इज एम ओ and d upon u it is mo in m e होता है बस d upon f ये कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो उसको फिगर ड्रॉ करो, एक ड्रॉ करोगे तभी सही हो जाएगा, अगर प्रॉब्लम थोड़ा सा सीधे करो। हो गया तो बता देना।
हो गया। टेलीस्कोप Telescope is an optical device. It enables us to see the distant objects. और दूर की चीज को देखने के लिए हम टेलीस्कोप यूज करते हैं। और डिटेल से इसको पढ़ना और डिटेल में पढ़ा है और डिटेल से किसी को पढ़ना होगा थोड़ा देखते जो है बहुत कुछ लाइन के पॉइंट रखना है। क्लास में पढ़ा लार्ज अपेक्चर का हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए लार्ज अपेक्चर यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी और दूर उससे इस तरह से Sir, your voice is not clear. what's not clear? Anyone who is getting clear voice? Not clear. Now, is it clear? Now, clear?
Yes, sir. Now clear. Okay. Okay. Large aperture. Okay. And the ray is coming from infinity means from very large distance. Okay. Ray is coming like that. Okay. And let us suppose the focus is here. The focus is here, and they will bend toward like that. Okay. That will be the point of intersection. At that point, the image of the large distant object will form. Okay. बहुत छोटी सी बनेगी इमेज, है ना? कहाँ पे? FO पे, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। या छोटी इमेज, ठीक है। इस इमेज को बड़ी करने के लिए, क्योंकि फोकस से बनेगी तो बहुत ही छोटी बनेगी, और इस इमेज को बड़ी करने के लिए हम यहाँ पे एक हम आईपीस रखते हैं। इससे रे पैरेलल मान जाती है ना, ये कहाँ जाएगी? फोकस की तरफ। इसको लगेगा कि यहाँ पे कहीं कट कर, यहाँ पे कहीं कट कर, ये इसकी वर्चुअल इमेज बनाएगा, क्योंकि ये रियल इमेज बन रही है। इस रियल इमेज को हम डायरेक्ट नहीं देख सकते, इसलिए इस रियल इमेज को ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, ये आपकी आईपीस हो गई, आईपीस हो गई, इसलिए क्या करेगी, ये वर्चुअल इमेज बनाएगी, जिससे हमको ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। ये आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया, और यहाँ से ये आपका कुछ इस तरह से रखेगा कि इसकी इमेज जो है, इसकी इमेज ध्यान रखना, ये जो रियल इमेज है, इस रियल इमेज को इसके फोकस और इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रियल इमेज बनेगी, तभी इसकी वर्चुअल इमेज बना पाए। जैसा कि पिछले में दो किया, याद रखना इसको। और फिर हम यहाँ से इसको मिला देंगे ऐसे, ये आपका बीटा हो गया। तो बना लो फिगर, बना लो, फिर इसका आगे हम पॉइंट्स भी लिख देते हैं। ड्रॉ द फिगर।
tan बीटा अपॉन tan अल्फा। ऑब्जेक्ट की जो होगी अल्फा होगी, तो ये भी आपका अल्फा हो जाएगा। इस वाले से अल्फा परपेंडिकुलर, ये था अपना बीटा परपेंडिकुलर। चलो इसमें नेमिंग नहीं करने जाऊंगा, देख सिंपल। tan बीटा के लिए क्या जाएगा, ये बीटा है इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल, देखोगे अल्फा और बीटा है। अल्फा वाला ये वाला ट्रायंगल और बीटा वाला ये वाला ट्रायंगल। अगर मैं बात करूं बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू यहाँ से एफ ओ से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस, ये आपकी यू ई कहलाएगी। आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जगह परपेंडिकुलर, यानी ये जो भी होगा मैं इसको h मान लेता हूं, h अपॉन यू ई अपॉन यहां से यहाँ तक क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस और अपॉन ये हाइट। सॉरी, h अपॉन एफ ओ, परपेंडिकुलर अपॉन h अपॉन एफ ओ, ठीक है ना। यूई चूंकि इधर की तरफ है, इसलिए यूई को हम माइनस हो जाएगा, माइनस एच अपॉन यूई इंटू एफ ओ अपॉन एच, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, माइनस एफ ओ अपॉन यूई, माइनस एफ ओ अपॉन यूई। बहुत सिंपल है। तो यूई को माइनस क्यों लिए? यूई इधर की तरफ है ना, इधर सिरे जा रही, इधर है ना, इधर सिरे जा रही उधर ही है ना। वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ, वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ। इसमें आप पुट कर सकते हैं वन अपॉन, इसको इमेज कहाँ बनाना है, डी, और इन पीछे की तरफ, तो माइनस बी माइनस वन अपॉन माइनस यू इक्वल टू वन अपॉन
एफ ई करो। पहली बार में हम इमेज को कहाँ बनाएंगे? पहली बार में इमेज को आप कहाँ बनाओगे? पहली बार इमेज में आप लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट प्रेजेंट पे बनाओगे फॉर द लार्ज इमेज। क्या हो जाएगा? वन अपॉन यू ये पॉजिटिव है तो इसको यही रहने दो, मैं डायग्राम खत्म कर देता हूँ। वन अपॉन यू है उसको वही रहने दो। वन अपॉन यू ई प्लस हो जाएगा वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी। मैग्निफिकेशन क्या चाहिए हमको? एफ ओ अपॉन माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। पहले एफ ओ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ ओ अपॉन यू ई इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई प्लस एफ ओ अपॉन डी, है ना? तो अगर हम चाहे तो माइनस लगा दें, माइनस एफ ओ अपॉन यू ई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ओ को कॉमन ले सकते हो, वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी। दैट विल बी मैग्निफिकेशन। ये आपका फॉर्मूला होगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट प्रेजेंट। एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट प्रेजेंट। Least distance of distinct result at least distance of distinct result, है ना? फिर उसके बाद बोला है कि सेकंड केस जो आपका होगा वो बोला है कि आपका कहाँ होना चाहिए? इन्फिनिटी, यानी रिलैक्स आई के लिए, स्ट्रेन आई के लिए रिलैक्स आई के लिए क्या बनेगा? एट इन्फिनिटी। अभी मैंने जो बनाया हुआ था तो इन्फिनिटी से रे आ रही थी तो ऑब्जेक्टिव पीस के, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस से बन रही थी, और अगर वो इमेज आईपीस के फोकस पे रखी जाए तो वो इमेज, वो लेंस क्या करेगा? इन्फिनिटी पे इमेज बनाएगा। समझ रहे हो? जो आपने फिगर बनाया हुआ है उसमें हम क्या करेंगे कि जब फर्स्ट वाले से जो हम जहां फोकस बन रही थी यानी एफ ओ पे बन, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे जो इमेज बन रही थी वही इमेज, रियल इमेज को हम क्या करें? एडजस्ट इसको करें, आई पीस को एडजस्ट करें। तो इसके एडजस्ट करने से क्या होगा कि जो इमेज है आई पीस के फोकस पे बने, तो ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एफ ओ अपॉन एफ ई हो जाएगा सिंपल। तो मैग्निफिकेशन में यहाँ पे एच अपॉन यू ई की जगह पे यहाँ पे क्या जगह? यहाँ पे देख लेना, मैं एम लिख देता हूँ, एम इज इक्वल टू एच अपॉन माइनस एफ ओ, सॉरी एफ ई, एच अपॉन माइनस एफ ई, एच अपॉन एफ ओ हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई हो जाएगा। ये हो जाएगा फॉर रिलैक्स आई, यानी इन्फिनिटी के लिए ऐसा हो जाएगा, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। याद करना पड़ेगा सारी चीजें। इसके बाद आपका आता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बहुत इजी है, इसका फॉर्मूला आप लोग देख लेना, है ना? उसको बताता हूँ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कैसा होता है। इसको
इसको बना लो, पहले लिख लो फटाफट। हो गया? देखो इसमें सिंपल है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या करना है कि एक हम एक सा पाइप लेंगे, ना, इस तरह से मिरर लगा देंगे, कौन सा, कॉनकेव मिरर। इससे लाइट आएगी और दूर से लाइट्स आएंगी सारी, ना, क्या होंगी, इसमें बाउंस बैक होंगी। यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लगा देंगे, यहाँ से ऐसे आएगी रे, यहाँ से ऐसे आएगी रे, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक कर देंगे, फिर यहाँ पे आके कन्वर्ज हो जाएगी, से आपके यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है, कन्वर्ज होने के बाद यहाँ पे तो लेंस लगा दोगे, तो इस तरह से रेस निकल जाएगी, समझ लो। यहाँ पे आपकी अगर आई पीस होगी तो हमको ये मिस, यहाँ से जो रेज आएंगी बहुत दूर से, बहुत, तो ये क्या होगी, ये कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है जी। इस तरह से इसको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। ठीक है, फिगर बना लो, फिर लिख लो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। हो गया, डन। हो गया, यस और नो? हाँ, ये तो अब नेक्स्ट क्या करना है।
ये रे ऑप्टिक्स तो फिनिश हो गया, न्यूमेरिकल वगैरह कर ले। रे ऑप्टिक्स फिनिश हो गया, क्या करना तुम लोग बताओ जैसा करो। सब लोग अपना अपना व्यू दे, बताएं क्या करना है नेक्स्ट, फिर मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। वे ऑप्टिक्स का रिवीजन करा दें, ठीक है। और कोई? न्यूक्लियाई एंड एटम्स। और कोई? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स क्या कर लो। देखो है क्या चीज इसमें कि तुम लोग खुद से न्यूमेरिकल वगैरह नहीं करोगे ना, मैं कितना भी करा दूं, चाहे 10 बार मैं भी करा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो मैं तुम लोग बता दूं पहले क्या क्या करना है। स्क्रीन दिख रही है मेरी आप लोगों को? देखो एक स्क्रीन दिख रही है। Yes, sir. उस स्क्रीन को आप लोग देख लो। देखो सबसे पहले लार्ज थोड़ा देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट असाइन फॉर टर्म सेकेंड, एक्सपेरिमेंट असाइन फॉर टर्म सेकेंड। फर्स्ट है टू फाइंड द फोकल लेंथ of a convex lens by plotting graphs between u and v or between 1 upon u and 1 upon v। ओके, ये पहला है, ये आपको करना है, यानी कि u और v के बीच में ग्राफ बनाना है। सिंपल आपको करना है, एक्सपेरिमेंट जैसे होता है एक्सपेरिमेंट करना है। 1 अपॉन लेंस, यहाँ पे बात आती है किसकी, लेंस है ना। एक आप रखेंगे कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे। इसके बाद यू आप चेंज करते रहेंगे, उसके उसके रिस्पेक्ट में भी आपका चेंज होता है। ये आपको कैसे करना है, ये एक्सपेरिमेंट आपका दिया हुआ है। ये कोई एक्सपेरिमेंट नंबर 1, aim to find the focal length of a convex lens by plotting graph between u and v or between 1 upon v and 1 upon। ठीक है, थ्योरी में क्या है आपका, सिंपल ये एक डायग्राम होगा आपका। इस डायग्राम में अभी आप देख रहे होगे आप लोग, है ना। तो इसमें एक कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे ये वाली इमेज बनी, ये इमेज बन गई, ये वाली, है ना। इसके रेस्पेक्ट में ये आपकी एक रिडल होगी। इसको कैसे एक्सपेरिमेंट करना है तो मैं आपको बताऊंगा। एक्सपेरिमेंट कुछ लिस्ट पहले से गिवन है, कुछ डेटा दिया हुआ है पहले से, ये आपको करना होगा, ठीक है। दूसरा ये मतलब पहला जो एक्सपेरिमेंट था किससे था, रे ऑप्टिक्स से था, है ना। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखोगे, दूसरे एक्सपेरिमेंट में दो में से कोई एक करना है आपको, है ना।
टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, ये भी रे ऑप्टिक्स है आपका, है ना। टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, ये भी आपका रे ऑप्टिक्स है। ठीक है, थर्ड एक्सपेरिमेंट जो है आपका वो है आपका टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ मिनिमम रेडिएशन फॉर अ गिवन प्रिज्म बाय प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन, यानी ये भी आपका किससे है, रे ऑप्टिक्स से। फोर्थ नंबर है टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लिक्विड यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेन मिरर, यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेन मिरर, ये भी आपका रे ऑप्टिक्स से ही है। लास्ट है टू ड्रॉ द IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ या कर्व फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। तो ये चैप्टर, ये जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज फ्रॉम द लास्ट चैप्टर, दैट इज सेमीकंडक्टर, ये इससे है। बाकी ये जो 4 एक्सपेरिमेंट है, बल्कि 4 नहीं, ये 5 है, इसमें से सेकंड नंबर का एक्सपेरिमेंट है, दोनों में से कोई एक करना है। मैं दोनों कराऊंगा, ये भी और ये भी, और ये भी और ये भी और ये भी। 5 मीन्स 6 एक्सपेरिमेंट्स। आपको 5 लिखने हैं लेकिन करने 6, या 6 लिखने हैं आपको, 6 के 6 लिखने हैं आपको, अलग अलग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 5 एक्सपेरिमेंट इज फ्रॉम रे ऑप्टिक्स एंड 1 एक्सपेरिमेंट इज फ्रॉम सेमीकंडक्टर। क्लियर होगी बात? तो बात आपको क्लियर होगी ना? बोलो बोलो। तो मैं आपको ये PDF सेंड करूंगा, लेकिन अभी नहीं, एक्सपेरिमेंट कराना है। तो कल मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि कल आप लोगों को मैं एक्सपेरिमेंट समझा दूँ, जितना एक्सपेरिमेंट 1 बाय 1 एक्सपेरिमेंट करके मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके ये समझा देता हूँ। उसके बाद आप लोग ऑप्टिकल वो भी होती है ना, ऑनलाइन लैब भी होती है, ऑनलाइन लैब पे भी आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अदरवाइज फिर स्कूल खुलेगा तो सर स्कूल में लेकिन आप लोगों को फाइल करा तो दूँ। स्कूल में नहीं है। थोड़ा सा माइक ऑन रहने दो, पूरी बात बोलो। फाइल तो सर स्कूल में ही है अभी। हाँ, तो लिखना नहीं है, कम से कम रफ पेज पे तो लिख सकते हो ना। ऑब्जर्वेशन टेबल रफ पेज पे तो बना सकते हैं। फाइल मैं दे दूंगा आपको अगर स्कूल खुलता है तो सारी चीजें आप लोग खुद से कर लोगे। मतलब ऑब्जर्वेशन टेबल है और जो भी कैलकुलेशन है आप लोग लिख लोगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों को पहले आपको समझा दूं ये एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है ना, कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको समझा दूंगा। फिर लैब में जाके आप लोग खुद से कर लो, हमको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, टर्म 1 की जो फाइल है उसी में आपको करना है, उसी में करना है। मैं आपको रिटर्न कर दूंगा फाइल में, ठीक है ना। वेट अ मिनट। ओके, थैंक यू, यू मे लीव द क्लास।